हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द क्लेवर फार्मर एंड द डेकोरेट। डेकोरेट कहते हैं डाकू को। तो क्लेवर का मतलब होता है होशियार, फार्मर किसान को कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? द क्लेवर फार्मर एंड द डेकोरेट, एक होशियार किसान और डाकू। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वन नाइट, एक रात, अ फार्मर, एक किसान, वॉज रिटर्निंग होम। रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना। तो यहाँ पे फोर्थ फॉर्म है। वाज के साथ जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाकया कहलाता है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो एक किसान वाज रिटर्निंग होम, वापस लौट रहा था घर, फ्रॉम अ कैटल फेयर। फेयर का मतलब होता है मेला। तो एक जो कैटल यानी कि जो पशुओं का मेला था, वो वहां से वो वापस घर लौट रहा था। ही बॉट अ बफलो फ्रॉम देयर। ही बॉट, उसने खरीदा। बाई का मतलब होता है खरीदना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है बॉट। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने खरीदा अ बफलो, एक भैंस खरीदी, फ्रॉम देयर, वहां से। एज ही पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट। एज जैसे ही पास्ड थ्रू। पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। तो जब वो एक जंगल में से गुजरा, अ डकवेट केम इन फ्रंट ऑफ हिम। अ डकवेट, एक डाकू, केम आ गया। कम का मतलब होता है आना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है केम। तो वो आ गया इन फ्रंट ऑफ हिम। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। तो उसके सामने आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? अ डकवेट केम इन फ्रंट ऑफ हिम। तो जो डाकू था वो उसके सामने आ गया। ही हैड अ थिक स्टिक इन हिज हैंड। ही हैड, यहाँ पे जो हैड है ये पास्ट का पोजेसिव वाक्य है। तो जब हैड के बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं लगती तो वो हमारा पास्ट का पोजेसिव वाक्य होता है। इसका पहचान यूं होती है कि जब हम ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ था तो अब हम जो है हैड का प्रयोग करते हैं। तो ही हैड अ थिक स्टिक। थिक स्टिक का मतलब होता है मोटी लाठी। तो उसके पास मोटी लाठी थी, इन हिज हैंड, उसके हाथों में। ही सेड, उसने कहा, हैंड ओवर ऑल दैट यू है। हैंड ओवर, हैंड ओवर का मतलब होता है हवाले कर देना। तो हवाले कर दो, ऑल, सब कुछ हवाले कर दो, दैट यू हैव, जो तुम्हारे पास है। द फार्मर गॉट स्केयर्ड एंड गेव हिज मनी टू द डेकोरेट। द फार्मर गॉट स्केयर्ड। गॉट स्केयर्ड का मतलब होता है डर जाना। तो जो किसान था वो डर गया। एंड गिव हिज मनी, गिव का मतलब होता है देना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है गिव और उसने दिया हिज मनी, अपने पैसे दे दिए, टू द डेकोरेट, डाकू को। एज ही रिटर्न टू गो। एज जैसे ही रिटर्न, वो मुड़ा, टू गो जाने के लिए। तो जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, द डेकोरेट सेड, जो डाकू था उसने कहा, गिव मी द बफलो टू। गिव मी, दे दो, द बफलो टू, यानी कि जो भैंस है वो भी मुझे दे दो। वाई आर यू टेकिंग इट अवे। टेक अवे का मतलब होता है ले जाना। तो वाई आर यू टेकिंग अवे, तुम इसे क्यों लेके जा रहे हो। द फार्मर हैंडेड ओवर द बफलोज रूप टू द डेकोरेट। जो फार्मर था, किसान था, उसने क्या किया? हैंडेड ओवर। हैंड ओवर का मतलब होता है किसी के हवाले कुछ कर देना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है हैंडेड ओवर। तो उसने हवाले कर दिया द बफलोज रूप। यहाँ पे बफलो के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा है। इसका मतलब होता है का के की। तो उसने जो भैंस की रूप थी यानी कि रस्सी थी उसको हवाले कर दिया किसके? टू द डकेट, डकेट को। देन फिर द फार्मर सेड, फिर जो किसान था उसने कहा, यू हैव टेकन एवरीथिंग ऑफ माइन। यू हैव टेकन, तुमने ले लिया है। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो यू हैव टेकन, तुमने ले लिया है, एवरीथिंग ऑफ माइन, मेरा सब कुछ आपने ले लिया है।
कैन यू गिव मी योर स्टिक, कैन यू गिव, क्या आप दे सकते हैं, मी मुझको, योर स्टिक, अपनी लाठी, तो क्या आप मुझे अपनी लाठी दे सकते हैं। वाई डू यू नीड इट, वाई डू यू नीड इट, तुमको इसकी क्यों जरूरत है, यानी कि इस लाठी की तुम्हें क्या जरूरत है। द डेकोरेट आस्क्ड, जो डाकू था उसने पूछा, आस्क का मतलब होता है पूछना। माई वाइफ वेल बी प्लीज डैट एट लीस्ट आई गॉट अ स्टिक फ्रॉम द फेयर। माई वाइफ, जो मेरी पत्नी है, वेल बी प्लीज्ड, वो खुश हो जाएगी, डैट के एट लीस्ट, के कम से कम, आई गॉट अ स्टिक, मैं एक लाठी लाया, फ्रॉम द फेयर, मेले से। तो इसका क्या मतलब हुआ, उसने डाकू से कहा कि मुझे अपनी लाठी दे दो, तो जो डाकू था उसने कहा कि तुम्हें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। तो जो डाकू ने जब ये पूछा तो किसान ने जवाब दिया कि माई वाइफ वेल बी प्लीज, मेरी जो पत्नी है वो खुश हो जाएगी, डैट एट लीस्ट आई गॉट अ स्टिक फ्रॉम द फेयर, कि कम अज कम मैं जो एक लाठी जो है वो मेले से लाया। द डकेट गिव द स्टिक टू द फार्मर, जो डाकू था उसने क्या किया, गेव, दे दिया। गिव का मतलब होता है देना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जो डाकू था उसने दे दिया द स्टिक, जो लाठी थी वो दे दी, टू द फार्मर, किसान को। तो जो डाकू था उसने अपनी लाठी किसान को दे दी। इमीडिएटली, तुरंत, द फार्मर स्टार्टेड बीटिंग द डेकोरेट विद द स्टिक, जो किसान था उसने क्या किया, स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, बीटिंग, मारना शुरू कर दिया, द डकेट, डेकेट को, किसके साथ, विद द स्टिक, लाठी के साथ। तो तुरंत ही जो फार्मर था, किसान था, उसने लाठी के साथ जो डाकू था उसको पीटना शुरू कर दिया। द डेकोरेट रैन ऑफ टू सेव हिज लाइफ, लीविंग द बफलो एंड द फार्मर्स मनी बिहाइंड। द डेकोरेट, जो डाकू था, रैन ऑफ, वो भाग गया। रन ऑफ का मतलब होता है भाग जाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है रैन अवे। तो जो डाकू था वो भाग गया, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए, लिविंग, छोड़ते हुए, द बफलो, जो भैंस थी उसको छोड़ते हुए, एंड द फार्मर्स मनी, और जो किसान के पैसे थे उसको छोड़ते हुए, बिहाइंड, पीछे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो डाकू था वो अपने जीवन को बचाने के लिए उसने क्या किया, जो किसान की पैसे थे, उसकी भैंस थी, उसको पीछे छोड़ते हुए वो अपने जीवन को बचाने के लिए भाग गया। इसलिए द फार्मर सेव्ड हिमसेल्फ एंड हिज बिलोंगिंग्स टू। इसलिए द फार्मर, जो किसान था, उसने क्या किया, सेव्ड, उसने बचा लिया, हिमसेल्फ, खुद को, एंड हिज बिलोंगिंग टू, और अपना जो सामान था उसको भी बचा लिया। इसका मोरल क्या है, थिंक, सोचो, हाउ टू सेव लाइफ, कि जीवन को कैसे बचाएं, यानी कि ये सोचो, इन डेंजरस सिचुएशन, जो डेंजरस यानी जो खतरनाक जो सिचुएशन होती हैं उसमें जीवन को, अपनी लाइफ को कैसे सेव करें, इसको सोचें। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।